कहानी 1906 में शुरू होती है। कैलिफोर्निया के एक घर में चेस्टर फैमिली के हाउस में काम चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे कमरे बनाए जा रहे हैं। अब हम सारा विनचेस्टर को देखते हैं। हाल ही में एक एक्सीडेंट में इनके पति और बेटी की मृत्यु हो गई है, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। दूसरी तरफ हम हेनरी नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे एक बुरी आत्मा अपने काबू में कर लेती है। हेनरी ने एक बैग उठाकर अपने मुंह पर रख लिया, फिर हेनरी वहां से चलने लगता है। उसी समय उसकी माँ भी वहां पर पहुंच जाती है, जिनका संबंध चेस्टर फैमिली से था। वह सारा विनचेस्टर की भतीजी हैं। वह देखती हैं कि उनके बेटे को एक बुरी आत्मा ने पोजेस कर लिया है और उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी हैं। हेनरी अपनी माँ को ऊपर की तरफ इशारा करके बताता है कि वह आ रहा है। दूसरी सीन में हम देखते हैं एरिक नाम के एक डॉक्टर को। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसे शराब पीने की लत लग जाती है। उसी समय हम उसके हाथ में बंदूक की एक गोली को देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक व्यक्ति आता है, जो दरअसल विनचेस्टर फैमिली की ओर से आया था। वह उसको सारा विनचेस्टर की फ़ोटो दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इन्हें चेक करना होगा, क्योंकि सारा विनचेस्टर बंदूक की एक कंपनी चलाती हैं और हमें लगता है कि वह दिमागी रूप से पागल हो चुकी हैं और काफ़ी समय से हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है। इसकी वजह यह है वह कंपनी में ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने घर में ध्यान दे रही हैं, और शुरू में हमने भी देखा था कि वह घर में कुछ काम करवा रही थी। इसलिए वह व्यक्ति एरिक से कहता है कि तुम यह साबित कर दो कि वह दिमागी रूप से पागल हो चुकी हैं, ताकि कंपनी उनके नाम हो जाए, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें दुगना इनाम देंगे। एरिक उसकी बात को मान गया और अगले दिन वह विनचेस्टर हाउस की ओर चला गया। हेनरी की मॉम उसे सारा घर दिखाती हैं। रात के वक्त एरिक नशे में डूबा होता है और अपनी बीबी के ख्यालों में खोया था। तभी उसके पीछे एक आत्मा आ जाती है, जिसे वह देख लेता है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती है। उसे लगता है कि उसने ज़्यादा नशा कर लिया है, इसलिए शायद उसे ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर कोई आता है। दरवाज़ा खोलने पर एक सर्वेंट होता है। वह उसे खाने के लिए बुलाता है। एरिक जब खाना खाने के लिए गया तो वहाँ पर वह पहली बार सारा विनचेस्टर से मिलता है। रात के वक्त उसे अपनी पत्नी का सपना आता है। इसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। थोड़ी देर बाद गार्डन रूम से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे चेक करने के लिए वह बाहर जाता है। वह एक कमरे की तरफ गया और चुपके से वह देखता है कि सारा एक लॉकर में से एक बॉक्स निकाल रही हैं। सारा को महसूस हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वह एरिक को देख पाती उससे पहले एरिक वहां से चला जाता है। सारा बाहर ढूंढने के लिए आई तो एरिक उससे बचने के लिए एक रूम में छुप जाता है। यहाँ पर भी उसे एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वह काफ़ी डर गया। इसलिए वह कमरे से बाहर निकलता है और कमरों की छानबीन करने लगता है। फिर उसकी नज़र हेनरी पर गई, जो अपने सिर पर बैग डालकर कहीं जा रहा था। वह घर की छत की ओर चला गया और वहां से नीचे छलांग लगा दी। वो तो सही समय पर एरिक वहां पर पहुंच गया और उसने उसकी जान बचा ली, वरना तो आज वह मर जाता। तभी वहां पर उसकी मॉम भी आ जाती हैं और अपने बेटे को संभालती हैं। यहाँ हमें पता चलता है जो आत्मा हेनरी को मारने चाहती थी, उसने सारा के पति और उसकी बेटी को मार दिया है। वह आत्मा उसकी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है ताकि वह अपना बदला ले सके, लेकिन बदला किस बात का है यह हम आगे जानेंगे। अगले दिन हम एरिक को देखते हैं, जो सारा से मिलता है। सारा एरिक को बताती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैंने इस घर में कुछ आत्माओं को देखा है। ऐसा लगता है कि वह मेरे जरिए कोई अधूरा काम करवाने की सोच रही हैं। सारी बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। रात को हम देखते हैं एरिक फिर से घर के कमरों की तलाशी लेने के लिए निकल जाता है। वह देखता है कि सारा एक कागज पर ड्राइंग बना रही है, लेकिन एक अजीब बात है, उसका सिर ऊपर है। वह बिना देखे ही उसे बना रही हैं, और जैसे ही सारा अपना काम ख़त्म कर लेती हैं, उस कमरे की सारी मोमबत्तियाँ बंद हो जाती हैं और अंधेरा हो जाता है। तभी एरिक के सामने एक आत्मा आ जाती है। आत्मा को देख कर के तो एरिक काफ़ी डर गया। फौरन अब वह वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन फिर एरिक सारा से मिलता है। इस बार सारा उसे एक बात बताती है कि जितनी भी आत्मा यहाँ पर है वह विनचेस्टर फैमिली की बंदूक से मरी हैं, और वह कंपनी मेरे हस्बैंड की थी। और जैसा कि हमें पता है कि इनका बंदूकों का व्यापार है, उनकी कंपनी से बनी हुई बंदूक से मरने के बाद आत्मा अब इनके घर पर आ गई हैं। अब एरिक सारा को अपने पास रखी हुई गोली दिखाता है। वह बताता है कि मुझे भी गोली लगी थी,
लेकिन किस्मत से मैं बच गया और तब से मैंने गोली अपने पास रख ली। सारा गोली देकर उसे कहती है कि तुम्हें इसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक प्यार व्यक्ति मरने के बाद जिंदा हो जाए तो वह ऐसी चीज़ों को नहीं रख सकता। तुम्हें दूसरी बार मौका मिला है, इसलिए तुम्हें भी आत्मा दिखाई दे रही होंगी। यानी कि एरिक के पास आत्माओं को देखने की खूबी आ गई है। तुम्हारी तरह मैं भी मरने के बाद जिंदा हो गई थी, इसलिए मुझे भी इस घर में आत्मा दिखाई दे रही हैं। वह मेरे दिमाग पर हावी होने की कोशिश करती हैं और मेरे ज़रिए अपना अधूरा काम करवाने की कोशिश करती हैं। वह मेरे ज़रिए ड्राइंग बनवाती हैं। जिस कमरे में उस आत्मा की मौत हुई थी वह कमरा मेरे ज़रिए बनवाती हैं ताकि इंसानी दुनिया में वह वापस लौट सके। आत्माओं का कहना है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, इसलिए उनके कहने पर मैं अपने घर में काफ़ी सारे रूम बनवाती हूँ और यह रूम दिखने में बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिसमें आखिरी बार वह मरे थे। मैंने हर कमरे में 13 कीलें लगवा दी हैं, क्योंकि माना जाता है कि 13 कीलें शुभ होती हैं और इससे होगा यह कि आत्मा वापस से हमारी दुनिया में नहीं आ पाएंगी, वह सिर्फ रूम में कैद रह जाएंगी। इसके अगले दिन हम देखते हैं फिर से वही आत्मा हेनरी को टारगेट बना लेती हैं, लेकिन इस बार वह हेनरी के जरिए सारा पर अटैक करती हैं। लेकिन सही समय पर वहां पर एरिक और हेनरी की मॉम आ जाते हैं और वह हेनरी को पकड़ लेते हैं। एरिक हेनरी की मॉम से कहता है कि जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ, क्योंकि मुझे इसका दिमाग सही नहीं लगता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है। वह उसे अपनी बातों में लगाकर उसी कमरे में ले जाता है जिसमें पहले हेनरी अपने सिर पर बैग लगाए हुए था। तभी सर्वेंट अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल वह एक आत्मा है। वह शोल एरिक को बताती है कि सब मरेंगे। जैसे तैसे करके एरिक वहां से निकलता है और सीधा सारा के पास आता है। एरिक वहां पर उसी सर्वेंट की तस्वीर देख लेता है जो अभी उसे ले गया था। एरिक तस्वीर उठाता है और सारा से इसके बारे में पूछता है। एरिक के साथ जो अभी हादसा हुआ उसके बारे में भी उसने सारा को बता दिया। सारा एरिक से कहती है कि यह व्यक्ति 19 साल पहले मर चुका था। दरअसल बात यह है इसके 2 भाइयों की मृत्यु हो गई थी और उन्हीं का बदला लेने के लिए वह यहाँ पर आया था। उसके दोनों भाइयों की मृत्यु विंचेस्टर फैमिली की बनी हुई बंदूकों से हुई थी। इसके अगले दिन उसने कंपनी में घुसकर कई मासूम लोगों की जान ली थी। फिर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। जब पुलिस वहां पर आई तब वह मर गया। इसके बाद उसने मुझसे उसी कमरे की ड्राइंग बनवाई और एक कमरा बनवाया जो कि दिखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसे मरने से पहले वह कमरे में था। तभी हम देखते हैं एक भूकंप आता है जिसमें सभी चीज अपने आप हिलने लगती हैं। उस भूकंप में कुछ सर्वेंट की मृत्यु हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वह लोग बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से गार्डन रूम से आवाज़ आने लगती है। एरिक चेक करने के लिए जाता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है कि यह रूम तो बिल्कुल उसके घर की तरह है। यहाँ पर वह अपनी पत्नी को भी देखता है। शायद उसने सारा से कहकर अपने घर की तरह यह कमरा बनवाया होगा। हाथ में उसने विंचेस्टर की बनी हुई बंदूक भी पकड़ी होती है। तभी यहाँ पर फिर से वही सीन दोहराया जाता है। एरिक की पत्नी ने फिर से अपने आप को बंदूक से मार दिया। असल में बात यह है एरिक की पत्नी को भी आत्माएं दिखाई देती थीं। उसने इस बारे में एरिक से बात करी, लेकिन एरिक ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर गुस्से में उसने एरिक पर बंदूक चला दी। वह 3 मिनट के लिए मर ही गया था। एरिक की पत्नी ने जब यह सब देखा तब उसे पछतावा हुआ और एरिक के सामने अपने आप को बंदूक से मार दिया। अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं। जब उसकी आँख खुली तब उसके सामने काफ़ी सारी आत्माएं थीं जो उसे सारा की मदद करने के लिए कहती हैं। तभी हम देखते हैं हेनरी अपने कमरे से गायब हो गया है और उसकी मॉम उसे ढूंढ रही हैं। एरिक सारा को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है। उसे वहां पर सारा तो नहीं मिलती बल्कि एक आत्मा उसे मारने वाली थी। तभी हम देखते हैं एरिक विंचेस्टर की गन उठाकर उस पर हमला कर देता है। तब तक हेनरी की मॉम अपने बेटे को ढूंढ लेती हैं और उसे बचा लेती हैं। फिर हम देखते हैं सारी आत्माएं वापस से कमरे में चली जाती हैं। सभी कमरों के दरवाजों पर कीलें लगवा दी जाती हैं ताकि आत्माएं फिर से वापस ना आ सके। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद एरिक एक रिपोर्ट बनाता है कि सारा पागल नहीं है और कंपनी वही संभालेगी। इधर हम देखते हैं सारा आत्माओं के लिए और भी कमरे बनवा रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि इन सभी की मौत उसी की कंपनी की बनी हुई बंदूकों से हुई है और उनका श्राप उसकी फैमिली पर लग गया है और इससे बचने का सिर्फ यही रास्ता है कि वह इन आत्माओं की मदद कर सके। तभी हम देखते हैं एक कमरे पर लगी हुई कील नीचे गिर जाती है। शायद 13 कील नहीं लगी होंगी। सारा ने यह घर आत्माओं के नाम कर दिया है।
यह बात जानकर आप लोग शॉक हो जाओगे कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।